वेंटिलेटर पर है गुमला की एम्बुलेंस व्यवस्था। जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंडों तक में यही है हाल। कहीं वाहन की कमी तो कहीं चालक की तैनाती नहीं। वाहन हैं भी तो रखरखाव के अभाव में बेकार पड़े हैं। नियमावली के मकड़ जाल में उलझकर बेकार हो जाता है गंभीर मरीजों का गोल्डन आवर। नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। 2 दिन पहले गुमला की एक महिला की एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण मौत की खबर प्रकाशित होने के बाद से ही जिले की एम्बुलेंस व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई है। प्रशासनिक तौर पर एम्बुलेंस संचालक एजेंसी के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी कर मामले की लीपापोती की कोशिश तो की गई है, लेकिन यह कोशिश जिले की एम्बुलेंस व्यवस्था की बदहाल अवस्था को दुनिया की नज़रों से बचा पाने में असफल साबित हुई है। किसी भी स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली एम्बुलेंस सेवा की स्थिति वैसे तो पूरे झारखंड में लगभग एक जैसी है, लेकिन गुमला जिले में यह व्यवस्था आईसीयू में ही नहीं, वेंटिलेटर पर पहुंच गई है। चाहे वह सरकारी 108 एम्बुलेंस सेवा हो या फिर अस्पताल प्रबंध समिति की व्यवस्था, आम लोगों को हर जगह से अक्सर निराशा ही हाथ लगती है। गुमला जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंडों तक में एम्बुलेंस व्यवस्था की लगभग यही स्थिति है। क्या है गुमला जिले की एम्बुलेंस व्यवस्था और क्या हो रहा है, इसका परिणाम बता रहे हैं आजाद सिपाही के गुमला ब्यूरो प्रमुख आफ्ताब अंजुम। किसी भी स्वास्थ्य सेवा में जहां डॉक्टरों और पैरामेडिकल कर्मियों की अहम भूमिका होती है, वहीं मरीजों को उन तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मरीजों को तत्काल चिकित्सकीय सुविधा प्रदान करने के लिए सबसे सुदृढ़ व्यवस्था एम्बुलेंस की मानी जाती है, लेकिन अक्सर इसके महत्व को नजरअंदाज कर दिया जाता है। गुमला जिले में तो एम्बुलेंस की सरकारी व्यवस्था बीमार ही नहीं, आईसीयू में ही नहीं, वेंटिलेटर पर है। ऐसे में मरीजों का जीवन बचाना तो दूर, जीवन बचाने की कल्पना भी बेमानी है। यूं तो झारखंड के सभी जिलों में एम्बुलेंस सेवा की स्थिति संतोषजनक नहीं है, लेकिन गुमला जिले की एम्बुलेंस सेवा पूरी तरह बेपटरी हो चुकी है। गुमला के सिविल सर्जन की रिपोर्ट बताती है कि 12 प्रखंडों और जिला मुख्यालय को मिलाकर मात्र 17 एम्बुलेंस सिविल सर्जन की देखरेख में संचालित है। 108 एम्बुलेंस सेवा को संचालित करने का जिम्मा सम्मान फाउंडेशन नामक एजेंसी को दिया गया है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि इन 17 में भी 2 एम्बुलेंस कार्यशील नहीं है, यानी 108 कॉल सेंटर से मात्र 15 एम्बुलेंस को नियंत्रित किया जा रहा है। इन 15 एम्बुलेंस को भी सही ढंग से संचालित करने में यह एजेंसी पूरी तरह फेल साबित हो रही है। जिला मुख्यालय में सरकारी चिकित्सकीय सुविधा के नाम पर सदर अस्पताल एकमात्र सहारा है। अस्पताल उपाधीक्षक के अनुसार अस्पताल संचालन समिति के पास कुल 15 एम्बुलेंस हैं, जिनमें 6 सरकारी और 9 निजी हैं। साथ ही 4 एम्बुलेंस 108 भी हैं। इन 4 में से 2 को घाघरा भेजा गया है। जिला मुख्यालय के सबसे निकटतम प्रखंड रायडीह में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। यहां 2 एम्बुलेंस तैनात हैं, लेकिन एक ही चालू हालत में है, दूसरा वाहन खराब पड़ा है। चिकित्सा प्रभारी के अनुसार दीपावली तक खराब एम्बुलेंस को ठीक करा लिए जाने की उम्मीद है। पालकोट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एम्बुलेंस व्यवस्था राम भरोसे चल रही है। स्वास्थ्य केंद्र में 2 एम्बुलेंस उपलब्ध थी। इनमें एक 108 सेवा की और दूसरी अस्पताल संचालन समिति की है। 1 माह पूर्व अंबेराडीह में हुई सड़क दुर्घटना में एक एम्बुलेंस शामिल थी, जिसे पालकोट थाना में जब्त कर लिया गया है। बाकी एकमात्र एम्बुलेंस की हालत बेहद जर्जर है। यह वाहन लगभग 22 वर्ष पुराना है। इसको तो खुद ही चिकित्सा की जरूरत है। इसलिए पालकोट से यदि किसी मरीज को दूसरी जगह रेफर किया जाता है तो परिजनों को निजी व्यवस्था करनी होती है। गजब हाल है। बसिया के रेफरल अस्पताल में कुल 3 एम्बुलेंस हैं, जिनमें 2 108 के अंतर्गत संचालित हैं, जबकि एक अन्य अस्पताल संचालन समिति का है।
108 सेवा की एम्बुलेंस ठीक है, लेकिन अस्पताल संचालन समिति की एम्बुलेंस की हालत जर्जर है। यही हाल है एम्बुलेंस का। जिला मुख्यालय के सबसे दुरुस्त प्रखंडों में से एक अल्बर्ट एक्का जारी प्रखंड में भी एक एम्बुलेंस नहीं है। परमवीर अल्बर्ट एक्का के नाम पर बना यह प्रखंड अब भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव झेल रहा है, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था तो पूरी तरह जर्जर है। कामडारा अस्पताल में 2 एम्बुलेंस हैं। इनमें एक 108 सेवा की है और दूसरी अस्पताल प्रबंध समिति की। दोनों एम्बुलेंस की स्थिति खराब है। यहाँ के लोग बताते हैं कि दोनों एम्बुलेंस केवल दिखाने के लिए है। बिशुनपुर में 2 एम्बुलेंस हैं। इनमें एक 108 की और एक अस्पताल प्रबंध समिति की। दोनों चालू हालत में हैं, लेकिन इतने बड़े प्रखंड में कम से कम 2 और एम्बुलेंस की आवश्यकता है। एम्बुलेंस नहीं होने के कारण आए दिन मरीजों को निजी वाहनों से सदर अस्पताल तक पहुंचाया जाता है। घाघरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की अलग कहानी है। सीएचसी घाघरा में एम्बुलेंस तो 5 हैं, लेकिन चालक के अभाव और रखरखाव की कमी से इनका इस्तेमाल नहीं के बराबर होता है। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर AK एक्का ने बताया कि 108 सेवा के अंतर्गत 3 एम्बुलेंस हैं जो नियमित रूप से मरीजों की सेवा में लगी हुई हैं। शेष 5 की हालत बेहद खराब है। विकास भारती बिशुनपुर द्वारा प्रदत्त एम्बुलेंस फिलहाल सेवा दे रही है, लेकिन सांसद मद से मिली एम्बुलेंस मरम्मत के अभाव में खड़ी है। इसी तरह सरकारी गाड़ी सहित अन्य 2 एम्बुलेंस भी मरम्मत नहीं होने के कारण बेकार पड़ी है। एक और समस्या चालक की कमी है। संस्थाओं से एम्बुलेंस तो अस्पताल को मिली है, परंतु चालक की व्यवस्था नहीं है। नतीजतन एम्बुलेंस होते हुए भी मरीजों को सही समय पर उसकी सेवा उपलब्ध नहीं हो पाती है। सिसई के रेफरल अस्पताल में अस्पताल प्रबंध समिति की 1 और 2 108 एम्बुलेंस हैं। निजी एम्बुलेंस एक भी नहीं है। सीएचसी के पास 3 एम्बुलेंस होने के बावजूद सिसई वासी बताते हैं कि आए दिन एम्बुलेंस का टोटा लगा रहता है। भरनो प्रखंड के चक में एक एम्बुलेंस 108 मिलने की सूचना है। इसके सहारे मरीजों की सेवा की जाती है। एम्बुलेंस की 108 सेवा के परिचालन के लिए बनाई गई नियमावली में भी बड़ी बाधा साबित हो रही है। एम्बुलेंस 108 के कॉल सेंटर द्वारा बरती गई लापरवाही अलग मुद्दा है, लेकिन इस एम्बुलेंस के संचालन के लिए बनाई गई नियमावली भी कम नुकसानदेह नहीं है। इस सेवा की नियमावली कहती है कि प्रखंडों से मरीजों को पहले जिला मुख्यालय के सरकारी अस्पताल में ले जाना है। उसके बाद यदि मरीज को रांची रेफर किया जाए तो जिला मुख्यालय की एम्बुलेंस को ही वहां तक जाने का नियम है। कई ऐसे प्रखंड हैं जहां से जिला मुख्यालय की दूरी रांची की अपेक्षा अधिक है। ऐसे में मरीज को पहले जिला मुख्यालय और फिर रांची तक ले जाने के लिए अतिरिक्त समय लगता है। इसके कारण ईंधन भी अधिक खर्च होता है और अतिरिक्त समय भी लगता है, यानी गोल्डन आवर निकल सकता है। नियमावली की इस जटिलता के कारण ना तो एम्बुलेंस चालक कुछ कर पाते हैं और ना ही स्वास्थ्यकर्मी। इसका परिणाम यह होता है कि गंभीर अवस्था के मरीज का गोल्डन आवर बेकार चला जाता है। तो यह है गुमला की एम्बुलेंस व्यवस्था का हाल। स्वास्थ्य व्यवस्था पर तो चर्चा आगे करेंगे। आप देखते रहिए आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।